दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें स्टॉक के अंदर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक फिर से अब 20 को टच कर चुका है। तो इस तेजी के पीछे वजह है कि कंपनी ने नई एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड नई सर्विस शुरू की है और ये इंडिया की पहली ऐसी सर्विस है। तो इन्फीबीम एवेन्यू लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। और आपको ये पता ही होगा कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी लगभग डेट फ्री है और लगातार इसमें निवेश भी बढ़ रहा है। भले ही शेयर की प्राइस नीचे हो, लेकिन अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा दबाव में ज़रूर है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। कंपनी सिर्फ एक सेक्टर में नहीं बल्कि टेलीकॉम सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर के लिए, रेलवे सेक्टर के लिए हर तरह के लोहे के स्ट्रक्चर बना के देती है और कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी सोलर स्ट्रक्चर भी बनाती है। ऐसे में क्या उम्मीद है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू की बात कर ले तो 19.18 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 5.73% की शानदार तेजी है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि 20.02 का इंट्राडे का हाई बना, यानी बहुत समय के बाद स्टॉक फिर से 20 को टच कर गया, क्रॉस कर गया। भले उसके ऊपर के लेवल से थोड़ी सी हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इसके पीछे वजह पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का ज़बरदस्त दौड़ लगाना। अब आप देख ही सकते हो पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 16.96% यानी 17% की ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 19.13% के आसपास की तेज़ी है, जबकि 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 19.35% के आसपास की तेज़ी देखने को मिलेगी और पिछले 6 महीनों में 32.96% के आसपास की तेज़ी बनी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 महीनों में इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। जिसने 5-6 महीने पहले निवेश किया उसको भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन 9 मंथ के हिसाब से रिटर्न निगेटिव है यहाँ पे 13.22%, यानी स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे भी आया था, जिसकी वजह से दबाव बना। आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम करते हैं, कुछ बड़े फंड हाउस बहुत भारी खरीदारी कर रहे हैं और इसी वजह से पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आ गया इन्फीबीम एवेन्यू। तो कुल मिला के ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है और यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दिया कि उन्होंने मीडिया में प्रेस रिलीज के माध्यम से अपने नए बिजनेस को लेकर जो शुरुआत की है उसकी जानकारी शेयर की है। तो ये देख कि फोनेटिक AI इंट्रोड्यूस पे सेंट्रल, ये नई इन्होंने एक सर्विस शुरू की है। ये इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम देख कि एजेंटिक पेमेंट प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है जो कंपनी ने शुरू की है। तो अब जैसे कि आप समझ सकते हो कि इंडिया इस समय डिजिटल टेक्नोलॉजी में दूसरी कंट्री से बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ पे पेमेंट जो हो रहा है सारा का डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है और ऐसे में इन्फीबीम एवेन्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो पेमेंट गेटवे सिस्टम उसको और आसान कर रहे हैं और इसीलिए एक नया इन्होंने शुरुआत की है। तो इन्फीबीम एवेन्यू ने इंडिया की पहली फर्स्ट एजेंटिक पेमेंट प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल शुरू कर दी है। यह AI के माध्यम से हर तरह की सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो ये एजेंट टू एजेंट डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम जो अलाउ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो एजेंट को कि वो जितने भी पेमेंट है उसको बिना किसी आदमी की मदद के यानी AI के माध्यम से उसको कंप्लीट किया जाए। यानी एक तरह से देखें तो अब यहाँ पे जो लोगों का काम है, जो इंसान करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए। तो पे सेंट्रल जो डिज़ाइन किया गया है, जो आप देखिए विदाउट पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर जैसे कि जो CC एवेन्यू, स्ट्रिप और फ़ोनपे, उनकी मदद के बिना ही मर्चेंट्स अपने जो ट्रांजैक्शन है वो कर पाएगा ईजीली और फास्ट तरीके से, ऑटोमेटेड तरीके से। तो पे सेंट्रल के माध्यम से आप चाहे ट्रैवल हो, OTT सब्सक्रिप्शन हो, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस, सारे बिना किसी इंसान की मदद के बहुत ईजीली, फास्ट और सेफ और सिक्योर तरीके से कर पाएंगे और इसी का ये जो मकसद है, यह आने वाले समय एक नया रिवॉल्यूशन लाने वाला है। तो आप देख सकते कि इस समय जो डिजिटल इंश्योरेंस का मार्केट है वो 2.09 बिलियन $US का 2025, जो 3.71 बिलियन $US तक पहुंच जाएगा 2030 तक, जिसमें 12.2% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी डिजिटल मार्केट और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
ट्रैवल मार्केट देखें डिजिटल का तो इस समय 23.1 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो आने वाले 2030 तक 33.9 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग का बिजनेस है वो ये समझ सकते हो कि 4.75 यूएस मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा 2030 तक, जहाँ पे 8.6% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बिजनेस और बढ़ेगा और ऐसे में इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो समझ सकते हो कि इस बड़ी गुड न्यूज़ ने यहाँ पे पूरा माहौल ही बदल दिया है। यहाँ पे फंडामेंटल भी कंपनी के अच्छे हैं। मार्केट कैप 6,825 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 349.64 करोड़ है। इसका पीबी 1.71 का है और 252.70 करोड़ का कंपनी के पास कैश फ्लो है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 27.36% है। सेल्स ग्रोथ इसका 25.84% है। इसका आरओसी 7.05% है। इसकी इंटरप्राइजेस वैल्यू 6,572.32 करोड़ की है। इसका पी रेशियो 40.76 का है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ है और बुक वैल्यू देखें तो 11.43 रुपीज़ की है और फिलहाल डेट इसका 0 है। ये सबसे अच्छी बात है। ईपीएस 0.48 रुपीज़ है और आरओई इसका 5.05% है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी 5.24% है। ओवरऑल देखें इसका प्रदर्शन बेहतर है। वैसे आप स्ट्रेंथ और वीकनेस देख ले तो फर्स्ट स्ट्रेंथ है कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.82% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकंड, कंपनी हैज़ शोन गुड रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 47.24% फॉर द पास्ट 3 ईयर। तीसरा, कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। और चौथा स्ट्रेंथ है कंपनी हैज़ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 34.98। तो इसके अलावा देखें तो कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 10.49 डेज। और अंतिम है कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, सीएफओ पैट एट स्टैंड एट 1.88। तो ये सारे के सारे इसके स्ट्रेंथ है और यहाँ पे लिमिटेशन सिर्फ एक है और वो है कंपनी हैज़ पुअर आरओई ऑफ 5.02% ओवर दी पास्ट 3 ईयर। तो समझ सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है और आने वाले वर्ष में उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा। और अब हम चलते हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। तो 8.67 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.59% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक दबाव में है, सिंगल डिजिट में आ गया है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। कंपनी जिस तरह से बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रही है वो हिसाब से आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें, पिछले एक महीने में 5.98% के आसपास की गिरावट हुई, यानी पिछले एक महीने से स्टॉक कमजोर है। लेकिन 3 मंथ के रिटर्न की बात करो 19.54% पॉजिटिव, यानी पिछले महीने भर पहले इसने बेहतर प्रदर्शन किया था, काफ़ी अच्छी दौड़ लगी थी। उसके बाद स्टॉक फिर थोड़ा सा दबाव में आ गया है। वैसे पिछले एक साल में 52.71% की बड़ी गिरावट हुई है। स्टॉक पिछले एक साल में भारी नुकसान दिया लोगों को। 3 ईयर के रिटर्न की बात करें 47.08% पॉजिटिव है, जो काफ़ी ठीक है। लेकिन 5 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है, 323% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ओवरऑल स्टॉक इस समय काफ़ी ठीक लग रहा है। और अब कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है। इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है। 1 अक्टूबर 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। अभी ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी इनसाइड ट्रेडिंग के लिए जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग होगी। तब तक के लिए कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के एम्प्लॉयज सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। उनके रिश्तेदार भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे सेबी के रूल्स के तहत। तो उम्मीद है कि आने वाले समय कंपनी का बेहतर रिजल्ट आएगा और ये स्टॉक फिर कमाल करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम रिजल्ट को पिछले एक साल के देखें कैसा रहा है, पहले टोटल रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 2024 में 1211 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ के 1454 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। टीआर ग्रोथ की बात करें 20.31% अप था फाइनेंशियल 2024 में, जो फाइनेंशियल 2025 में 20.03% अप रहा। और टोटल खर्च की बात करें तो 1139 करोड़ के आसपास खर्च था 2024 में, जो 25 में बढ़ के 1406 करोड़ तक पहुंचा। तो खर्च बढ़ा है क्योंकि सामने रेवेन्यू भी बढ़ा है। टी ग्रोथ की बात करो 19.66% देखने को मिला फाइनेंस 2024 में, जो फाइनेंशियल 25 में 23.36% रहा। ग्रोथ में वृद्धि हुई है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 52.93 करोड़ के आसपास था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो फाइनेंशियल 2025 में घट के 19.10 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई है। पैट ग्रोथ की बात करें तो 31.77% अप था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 63.91% डाउन था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 9.57% था 2024 में, जो 25 में 6.93% के आसपास रहा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.38% आए फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह 1.31% के आसपास रहा। बेसिक ईपीएस 0.34 रुपीज़ के आसपास रहा है,
24 में जो 25 में 0.11 रुपीज़ के आसपास है। भले ही 2025 थोड़ा सा कमज़ोर रहा हो, लेकिन कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी है और उम्मीद है कि आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ देखें तो आपको दो देखने को मिलेगी। कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 16.81% फॉर द पास्ट 3 ईयर, और सेकंड कंपनी हैज़ शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 26.92% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और यहाँ पे एक भी लिमिटेशन नहीं है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक के अंदर काफ़ी पॉजिटिव उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।